गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उन्हें भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी बढ़े और स्टैटिक जीके भी उसका स्ट्रांग हुए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण NHAI के चेयरमैन हैं। ठीक, स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का हुआ था। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी और शीतकालीन राजधानी देहरादून है। ठीक, पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान मुख्य न्यायाधीश हैं। 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं और 2 पड़ोसी देश हैं तिब्बत, चीन और नेपाल। ठीक है, लोकसभा 5, राज्यसभा 3 और विधानसभा के 71 सीट हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना 1936 को हुई थी और यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सब उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध 260.5 मीटर ऊंचा, ये टिहरी भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री से गंगा नदी और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ को काटने से बचाने के लिए शुरू किया गया था 1974 के आसपास, तो ये उत्तराखंड के रैणी गांव में हुआ था। ठीक है, चमोली में पड़ता है ये, और इसके सूत्रपात करता थे गौरा देवी। बाद में इंटरनेशनल स्तर पर ये इसे सुंदरलाल बहुगुणा ने फैलाया था। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये गोवा में किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI को एशिया के सबसे पुराने और भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में से एक माना जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा 30 मई 1987 को स्थापना हुआ था। पणजी राजधानी है। प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। PS श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल हैं। दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं और 2 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा 40 सीटें। प्रसिद्ध लोक नृत्य देखें तो ढालो, मोरूलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोप, लैंप, जागोर, कोरेडिन्हो, सिग्मो, धंगर, फुगड़ी, जिम्मोड़ा, मूसल, घोड़े मोड़नी, ये सब गोवा के लोक नृत्य हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा में जो स्टेडियम देखें तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये इसे फतोरदा स्टेडियम भी कहते हैं। फतोरदा स्टेडियम या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये गोवा में है। ठीक है, और तिलक मैदान स्टेडियम ये फुटबॉल का मैदान है, ये भी गोवा में है। ठीक, और गोवा का सबसे बड़ा बांध है सलोलिम बांध। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो ये मिताली राज। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महिला टेस्ट और एक दिवसीय टीम की कप्तान मिताली राज इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के तीनों प्रारूप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है। वित्तीय क्षेत्र के लिए ज्वालामुखी जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बना है। जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला, ठीक है, पहला देश न्यूजीलैंड। और सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला देश सिंगापुर। और दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर ETD नैनो स्नीफर लॉन्च किया है। तो ये हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है, ये क्या है? एक विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर है, इसका नाम है नैनो स्पिनर, और रमेश पोखरियाल निशंक ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, किस देश के वैज्ञानिकों ने मेढकों के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबोट्स को बनाया है? तो अमेरिका ने बनाया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज कहाँ बना है? जम्मू कश्मीर में। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए MD कौन बने हैं? तो ये सतीश अग्निहोत्री। टॉप 5
कंपनी एमडी देखें तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नेफेड के एमडी हैं संजीव कुमार चड्ढा। तो नेफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, संजीव कुमार चड्ढा। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जेएसपीएल के एमडी हैं विद्या रत्न शर्मा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल के एमडी हैं जीवी नागसेवरा राव। और एयरटेल के एमडी हैं गोपाल बित्तल। और बीमल भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के एमडी हैं श्री डी के होता। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो ये 6 जुलाई को मनाया जाएगा। हर साल 6 जुलाई को जूनोटिक रोग के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस या जूनोज एक संक्रमण रोग है, ये जैसे वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी है जो जानवरों से मनुष्य में फैलता है, ठीक। और इसके विपरीत या तो जानवरों के सीधे संपर्क में या अप्रत्यक्ष रूप से या खाद्य जनित के जरिए फैल सकता है। इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 से हुई थी जब लुई पाश्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रशासित किया था, जो एक जूनोटिक बीमारी है, ठीक। विश्व जूनोसिस दिवस 2021 का थीम है लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिए थे। 1 जून वैश्विक मातृ पितृ दिवस, 2 जून तेलंगाना दिवस, 3 जून विश्व साइकिल दिवस। इस बार का थीम है यूनिकनेस, वर्सिलिटी एंड लॉन्गेविटी ऑफ द बाइसिकल एज ए सिंपल सस्टेनेबल इकोनॉमिकल एंड रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। इस बार का थीम था पारिस्थितिकीय तंत्र की बहाली, इंग्लिश में इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस। मैक्सिको की खाड़ी में एक पाइपलाइन में आग की घटना चर्चा में है। इस आग की घटना को क्या नाम दिया है? तो आग की आंख, आई ऑफ फायर नाम दिया इसे, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी में एक पाइपलाइन में अचानक काफ़ी तेल का रिसाव होने लगा। फिर उसके बाद उसमें आग लग गई और समुद्र के बीचों बीच आग के भयानक विकराल रूप ले लिया। इसे आग की आंख, फायर ऑफ आई नाम दिया गया। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। मैक्सिको सिटी राजधानी है। मैक्सिकन पेसो करेंसी है। आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ये मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। और रियो ग्रैंड मैक्सिको की सबसे लंबी नदी है, ठीक। और पिको डी ओरिजावा किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो ये मैक्सिको का है, ठीक है। पिको डी ओरिजावा ये सबसे ऊंचा पर्वत है मैक्सिको का। किस देश ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए एक नया उपग्रह फेंजिंग 3E को लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है, ठीक है। उपग्रह या सैटेलाइट ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, यह परिक्रमा करते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। चीन ने एक नया मौसम उपग्रह फेंजिंग 3E सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह देश की मौसम पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ाने के अलावा विश्व के बर्फ से ढके हिस्से और समुद्र की सतह के तापमान की निगरानी करेगा। इस उपग्रह का इस्तेमाल 11 रिमोट सेंसिंग पेलोड ले जाने में और देश के मौसम की सटीक भविष्यवाणी की क्षमता बढ़ाने के क्षेत्र में किया जाएगा। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग, रेनमिनबी या युआन करेंसी है। शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है या रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी जो 6300 किलोमीटर लंबी है, यह एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। और कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है, ठीक है। चीन देश की सीमा विश्व के 14 देशों से लगती है, कहीं पर आपको 13 भी मिलेगा, ठीक। ऑपरेशन खुखरी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी? तो ये राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया ने, ठीक है। अन्य किताब देखें तो जंगलनामा अमिताभ घोष की किताब है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की किताब है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट भालचंद्र मंगेकर की किताब है।
द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये रामचंद्र गुहा की किताब है। ए प्रोमिस्ड लैंड, बराक ओबामा की किताब है। किस भारतीय एजेंसी ने वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम एजेंसी इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एजेंसी पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये इन्वेस्ट इंडिया ने, ठीक है। तो ये है वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार 2021, ये इन्वेस्ट इंडिया ने जीते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। इस एजेंसी को 2009 में उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग के गैर लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया ने निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों, निवेश लक्षणीकरण, प्रोत्साहन और सुविधा क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने के लिए मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 पुरस्कार जीता है। भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 दिया है? तो ये मेघा राजगोपालन को। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ आस्टेरियस लिटरेचर अवार्ड 2021 ये इमैनुअल कैरेर को दिया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 ये वाटर ब्यूरियल फिल्म को दिया गया है। और नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 ये पुरस्कार दिया गया है थॉमस विजियन को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 ये डेविड डियोप को दिया गया है। ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का स्मारक कहाँ बनाया गया है? तो ये गुलमर्ग, बारामूला, जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरविजिंदर सिंह सूरी की जयंती जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। यह युद्ध स्मारक कैप्टन सूरी को समर्पित है। इस स्मारक का निर्माण भारतीय सेना ने किया। कुछ समाधि स्थल देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल शांतिवन नई दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल विजय घाट, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल शक्ति स्थल, मोरारजी देसाई की समाधि स्थल अभय घाट, महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट, ये नई दिल्ली में है। तो साथियों, आज का स्टैटिक और करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कुछ लौह इस्पात उद्योग के बारे में देखें, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुआ था, ठीक है, स्वतंत्र भारत में। तो पहला था भिलाई इस्पात उद्योग या संयंत्र, 1955 में छत्तीसगढ़ में है ये, और सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुआ था। दूसरा दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र या उद्योग 1956 में, ये पश्चिम बंगाल ब्रिटेन में है। और तीसरा राउरकेला लौह इस्पात उद्योग 1959 में उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से, ठीक। ये सारे के सारे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट लगा था 1964 में, ये झारखंड में और सोवियत संघ रूस की सहयोग से, ठीक है। और आपको एक और बताते हैं, सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में। और भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में लगाया गया है, ठीक है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।